सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बच्चों प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएरिन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएरिन्स मतलब बच्चों हेलोएरिन के बनाने की विधियां। तो बच्चों हेलोएरिन जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो बच्चों जो हेलोएरिन्स होते हैं उनके बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हेलोएरिन्स बनाने की विधियां भी कुछ हेलो एल्केन्स की ही तरह होती हैं। तो बच्चों अगर आपने हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियां नहीं देखी है तो पहले बच्चों आप हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियां देख लें। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा आज का जो लेक्चर है वो है हेलोएरिन्स बनाने की विधियां। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक कि हेलोएरिन्स बनाने की विधियां कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से हम हेलोएरिन्स का निर्माण करते हैं। हेलोएरिन्स के निर्माण की जो विधियां होती हैं, तो बच्चों हम जो आज पढ़ने वाले हैं हेलोएरिन्स के निर्माण की 3 विधियां पढ़ने वाले हैं बच्चों। नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे एरीन से, मतलब एरीन से हेलोएरिन्स कैसे प्राप्त करते हैं। नंबर 2 बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम डाई एजोटाइजेशन साल्ट। ठीक है बच्चों, जो डाई एजोनियम लवण होते हैं आपके बाई डाई एजोनियम सॉल्ट्स, उनसे बनाएंगे। इसमें बच्चों नेम रिएक्शन होती हैं जैसे सेंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, ठीक है बच्चों, बाल सीमेन रिएक्शन। तो ये जो सेकंड वाली है बच्चों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 3 जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ेंगे कमर्शियल मेथड, मतलब औद्योगिक विधि की हम बड़े पैमाने पर इसे किस प्रकार से बनाते हैं। तो बच्चों वो बनाते हैं हम बेंजीन से। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की, फ्रॉम एरीन्स। बच्चों एरीन से, तो बच्चों एरीन से आप हेलोएरिन किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं बच्चों वो देखिए। बच्चों अगर आप किसी एरीन की अभिक्रिया, किसी भी एरीन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में करते हैं या लुईस अम्ल की उपस्थिति में करते हैं, जैसे AlCl3, FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, वो भी अंधेरे में और ठंडे विलयन से। ध्यान रखें बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपको ये रिएक्शन नहीं करानी है। तो बच्चों रिएक्शन किसकी करानी है, एरीन्स की करानी है। जैसे बच्चों बेंजीन ले लीजिए, तो अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं बच्चों किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसमें बच्चों डार्क में मतलब अंधेरे में, तो आपको मिलेगा बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो बच्चों रिएक्शन होगी FeCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा H, क्योंकि बेंजीन के सभी कॉर्नर पर H होते हैं बच्चों 1 2 3 4। तो जिस कॉर्नर से भी आपका हैलोजन परमाणु अटैच होगा तब आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, HCl वहां से रिलीज हो जाएगा, मतलब H उस कॉर्नर से रिलीज हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन। तो किसी एरीन की अभिक्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अगर आप कराते हैं बच्चों, ठीक है, किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, जैसे बच्चों बेंजीन की रिएक्शन आप करें ब्रोमीन के साथ लुईस अम्ल बच्चों अगर हम ले लें FeBr3, तो बच्चों आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको, ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन बिल्कुल इजी है बच्चों। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ब्रोमोबेंजीन। करनी है बच्चों डार्क में और हैलोजन वाहक की उपस्थिति में। क्लियर बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है कि अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया एरीन के साथ कराते हैं तो आपको क्लोरोएरीन या ब्रोमोएरीन्स प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए अगर ये रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं बच्चों, टोलुइन के साथ कराते हैं बच्चों। किसके साथ कराते हैं, टोलुइन के साथ। तो बच्चों जब आप ये रिएक्शन टोलुइन के साथ कराएंगे तो टोलुइन क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH3, ये होता है बच्चों आपका टोलुइन। तो अगर आप टोलुइन के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, मान लीजिए क्लोरीन की, तो आपको 2 कंपाउंड प्राप्त होंगे। एक होगा बच्चों ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और एक क्या होगा आपका पैराक्लोरोटोलुइन। हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कब ऑर्थो बनता है और कब पैरा बनता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बच्चों जो हमारी नेम रिएक्शन है उनमें हमने आपको पहले ही बता दिया है, आप नेम रिएक्शन दोबारा से देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से देखें बच्चों जो कंपाउंड आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, एक तो बच्चों Cl यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ठीक है बच्चों। और एक कंपाउंड बन जाएगा आपका पैराक्लोरोटोलुइन। क्या बन जाएगा बच्चों आपका, पैराक्लोरोटोलुइन। ये हो गया पैराक्लोरोटोलुइन। P4 बच्चों पैरा, ठीक है, और O4 ऑर्थो। तो O लगा है बच्चों ऑर्थो के लिए, P लगा है पैरा के लिए। तो जो सिंपल रिएक्शन है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये रिएक्शन बच्चों किस में होगी, अंधेरे में होगी
और किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में होगी। बच्चों कैटेलिस्ट जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही रिएक्शन बच्चों आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये थी बच्चों आपकी रिएक्शन। इस विधि से आप बच्चों जनरली फ्लोरोएरिन्स प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों जो फ्लोरोएरिन्स होते हैं, जो फ्लोरीन होता है उसकी हाइड्रोजन के प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो इस विधि से हम फ्लोरोएरिन्स का निर्माण नहीं करते हैं। तो बच्चों जो सेकंड है वो है फ्रॉम डाईएजोनियम्स कंपाउंड, मतलब डाईएजोनियम यौगिकों से, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट्स या डाईएजोनियम कंपाउंड्स। तो बच्चों डाईएजोनियम कंपाउंड्स हम पहले बता चुके हैं कि डाईएजोनियम कंपाउंड क्या होते हैं। तो बच्चों आपके एरीन के साथ N2X जो कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये कंपाउंड आपके क्या कहलाते थे, डाईएजोनियम कंपाउंड। क्या कहलाते थे, डाईएजोनियम कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो डाईएजोनियम कंपाउंड कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे पहला अगर आप यहाँ से देखें तो बच्चों डाईएजोनियम कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ बच्चों। जब आप एनिलीन की अभिक्रिया करते हैं HNO2 के साथ और HCl के साथ, किसके साथ बच्चों, HNO2 और HCl के साथ, तो आपको प्राप्त होता है बच्चों बेंजीन के साथ प्राप्त होगा N2Cl। क्या प्राप्त होगा, N2 और Cl, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों आपको, 2H2O। क्या प्राप्त हो जाता है, 2H2O, 2H 1H 1H, एक H और 2 हाइड्रोजन बच्चों, कितने हो गए, 4। तो 2H2 रिलीज हो जाता है बच्चों, बनता है आपका डाईएजोनियम सॉल्ट्स। क्या बनता है आपका, डाईएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बच्चों। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी बच्चों हमने आपको बताई थी, ये कहलाती है डाईएजोटीकरण। क्या कहलाती है, डाईएजोटीकरण। तो बच्चों HNO2 जो है वो आपका प्राप्त किया जाता है NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। तो क्या रिएक्शन होती है, NaCl प्लस HNO2। तो कभी कभी बच्चों आपको देखने में मिलेगा कि ये भी लिखा जाता है। तो रिएक्शन होती है बच्चों 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, 0 से 4 या 273 से आप कह सकते हैं 277 केल्विन ताप पर ये रिएक्शन होती है, डाईएजोनियम लवण बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन कौन सी थी, डाईएजोटीकरण। इसका भी बच्चों मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो भी आप चाहें तो डाईएजोनियम सॉल्ट या सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है बच्चों, या गाटरमैन रिएक्शन आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो बच्चों जो आपके डाईएजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सपोज दैट आपका हो गया बच्चों बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आप बच्चों इनकी अभिक्रिया CuCl और HBr के साथ करते हैं, किसके साथ बच्चों, आपके CuCl और HCl की उपस्थिति में करते हैं, तो आपको प्राप्त हो जाता है बच्चों आपका क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। ठीक है बच्चों, अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो बच्चों मैंने बताया था ये भी जो भी डाईएजोनियम सॉल्ट होते हैं इनमें N2 जरूर रिलीज होता है, 2 रिएक्शन को छोड़कर। वो बताएंगे बच्चों, एक होती है कपलिंग रिएक्शन आपकी, मान लीजिए बच्चों CuBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और HBr की प्रेजेंस में, तो CuCl भी रिलीज हो जाएगा, CuCl प्लस N2, और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको बच्चों, ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया के द्वारा आप क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं CuCl और CuBr की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों, एक और रिएक्शन थी, रिएक्शन कौन सी थी बच्चों, वो थी गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, गाटरमान अभिक्रिया। तो बच्चों गाटरमान जो अभिक्रिया होती है उसमें थोड़ा सा फर्क बच्चों ये होता है कि जो हमने लेते हैं बच्चों कॉपर चूर्ण और HBr के साथ या कॉपर चूर्ण और HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन बच्चों सेम होती है, बस कैटेलिस्ट का आपको डिफरेंस है। एक बार बच्चों वीडियो जरूर देखना नेम रिएक्शन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दूंगा या आई बटन पर क्लिक करके आप जरूर देखना बच्चों, CuHBr और CuHCl बच्चों। ठीक है, अब ये रिएक्शन भी आप वहीं से देख सकते हैं, दोनों रिएक्शन आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बच्चों ऐसा जरूर करें, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये तो हुई क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाने की। अगर आप बच्चों आयोडो बेंजीन बनाना चाहते हैं तो बच्चों डाईएजोनियम जो सॉल्ट होते हैं आप उनकी अभिक्रिया
डायरेक्टली पोटेशियम आयोडाइड से कर सकते हैं बच्चों। किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ से बच्चों आपका N2 रिलीज हो जाएगा, N2 साथ में रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका KCl, और आपका क्या बन जाएगा बच्चों? आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा आपका? आयोडोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आयोडोबेंजीन बनाने की विधि। एक है बच्चों आपकी फ्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। तो बच्चों वो रिएक्शन भी थी हमारी, आप जानते होंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट से बच्चों बाल सीमेन अभिक्रिया थी, और उसके द्वारा आप फ्लोरोबेंजीन का निर्माण भी कर सकते हैं। कैसे बच्चों? देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट जो होते हैं, तो डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते थे बच्चों HbF4 के साथ। किसके साथ बच्चों? HbF4 के साथ। मैंने आपको 2 स्टेप में बताई, आप रिएक्शन देख सकते हैं। मैं आपको बच्चों एक ही स्टेप में बता रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पर क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, बनेगा बच्चों आपका फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो क्या रिलीज होगा? N2। क्या रिलीज होगा बच्चों आपका? N2। एक F बच्चों वहाँ पर चला गया, तो क्या रिलीज हो जाएगा आपका? BF3 और HCl। एक ही स्टेप में बताइए बच्चों। डबल स्टेप में देखना चाहते हैं तो आप नेम रिएक्शन में से कॉपी कर लेना और वहीं से इसकी थ्योरी आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी बाल सीमेन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? बाल सीमेन अभिक्रिया, कि जब आप डाइएजोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया HbF4 के साथ कराते हैं तो आपको फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाते हैं, और ये अभिक्रिया आपकी बाल सीमेन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा था थर्ड कमर्शियल मेथड जो था बच्चों, वो हमने अभी तक नहीं कराया, उसको हम जरूर करना चाहेंगे बच्चों। तो उसको करते हैं। तो बच्चों वो क्या था कि आप बेंजीन की अभिक्रिया आपको करनी है HCl के साथ, ऑक्सीजन की साथ और CuCl2 की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों, तो बेंजीन की अभिक्रिया जब आप कराते हैं किसके साथ बच्चों? HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? CuCl2 की उपस्थिति में, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। तो बच्चों क्या प्राप्त हो जाता है आपको? यहाँ पर एक H होगा, एक H2 और एक ऑक्सीजन बच्चों। क्या रिलीज हो जाएगा आपका? H2O। और क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों आपको? क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो ये जो आप रिएक्शन देख पा रहे हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया HCl और ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, कराने पर आपको बच्चों क्या प्राप्त हो जाता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों आपको? क्लोरोबेंजीन। और ये जो बच्चों आपका प्रक्रम है ये कहलाता है बच्चों आपका रासिंग प्रक्रम। क्या कहलाता है? रासिंग प्रक्रम कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो रिएक्शन लगभग बच्चों 525 केल्विन के आसपास होती है। तो लगभग 500 या 525 आप ध्यान रखें। टेम्परेचर की कोई खास नीड नहीं है कि बेंजीन की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया रासिंग प्रक्रम कहलाती है बच्चों। रासिंग प्रक्रम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बच्चों ये थी हमारी हैलो एरिन्स बनाने की विधियां। तो अगर कम समझ में आई है तो बच्चों ये वीडियो हमने डायरेक्ट किया है, रिएक्शन को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपको रिएक्शन आ चुकी है। नेम रिएक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हैलो एल्केन्स बनाने की विधियां भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज जो हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो बच्चों मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों मैं आपके सामने रखूंगा और वो प्रॉब्लम्स आपको करनी है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है बच्चों, आपको ये बताना है बच्चों एल्काइल हैलाइड को बच्चों प्रयोगशाला में सामान्य हैलोजिनेशन के द्वारा क्यों नहीं बनाया जाता है, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन की अभिक्रिया द्वारा क्यों नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों सामने। इसका आपको बच्चों आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा हैलाइड फ्री रेडिकल्स हैलोजनीकरण द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये, इसका आंसर बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में दिया था हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड में। वो था बच्चों कि क्वेश्चन है बच्चों आपका कि अल्कोहल की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके साथ। चलिए बच्चों फिलहाल आप इतने ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मतलब चलते चलते। आपको ये बताना है कि HCl तथा SOCl2 की अभिक्रिया में अल्कोहल को हैलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए HCl और SOCl2 में से कौन बेस्ट होता है बच्चों। तो ये चारों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं,
और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए या अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा बच्चों, अपने टीचर्स को ज़रूर दिखाएं। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही था, छोटा सा वीडियो है। तो हेलो एरिन्स के बनाने की विधियां आप कर सकते हैं। भी कोई वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।